अस्सलाम वेलकम टू मिनट। आज हम बात करेंगे। हमने ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिन की ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ की बात की थी पिछले लेक्चर में, और हमने ड्रग थेरेपी तक की जो ओरल ड्रग्स थी। नाउ व्हाट आर द अदर ऑप्शंस टू ट्रीट टू मैनेज डायबिटीज़? उनमें हमारे पास आती है इंसुलिन। ये इंसुलिन वो मेजर हमारे पास एक केमिकल है, वो ड्रग है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हमारे पास डायबिटीज हो रही है। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1921, डिस्कवर्ड बाय बेंटिंग एंड बेस्ट। नाउ हमारे पास जो हम कमर्शियली तौर पे यूज़ करते हैं, कितनी टाइप की इंसुलिन होती हैं? एक हमारे पास, अगर हम करें, हम तीन की बात करते हैं: शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग जिसको हम रेगुलर इंसुलिन भी कहते हैं, तकरीबन इसका जो हमारे पास जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसमें देखा जाता है, दैट अबाउट 4 to 8 आवर्स। इंटरमीडिएट एक्टिंग, इसमें जो मेन इंसुलिन बनती है उसको एक जिंक मॉलिक्यूल उसके अंदर ऐड किया जाता है एट न्यूट्रल पीएच, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज एनपीएच। इंटरमीडिएट है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 7 to 12 hours। देन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है, इनमें हमारे पास दो तरह की इंसुलिन आती हैं, लाइक ग्लार्जीन और डेटोमेर। द ड्यूरेशन इज अबाउट 18 to 24 आवर्स। एक और ग्रुप जो दरमियान में कुछ जगहों पे यूज किया जाता है, दैट इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। इसमें लिस्ट्रो एंड ग्लूमिसिन इस तरह की आती हैं, एंड हम ज़्यादा इन्हीं को यूज़ करते हैं, इसी की सिर्फ बात की गई। अच्छा, अब ये तो इंसुलिन आ गई, एंड व्हाट आर द रिजीम्स इन विच दीज इंसुलिन्स कैन बी यूज्ड? तो उसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि नॉर्मल इंसुलिन सिक्रीशन होती किस तरह है, हम उसके लिहाज से यूज़ करते होते हैं इंसुलिन को। ये अगर देखा जाए, और अगर इस लाइन को हम ये कहें कि दिस डिपिक्ट्स जो नॉर्मल बेस लाइन इंसुलिन लेवल्स हैं, और फिर इंसुलिन का सर जाता है व्हेनेवर यू टेक मील। तो हम ये कहते हैं कि एक सर जाएगा व्हेन यू टेक ब्रेकफास्ट, देन सेकंड टाइम ऑफ लंच, और थर्ड एट द टाइम ऑफ डिनर। इन डायबिटीज होता क्या है, आपके पास बेस लाइन इंसुलिन भी डिक्रीज हो जाती है और आपके पास सर्ज भी डिक्रीज हो जाती है। सो अब अगर हम देखें हमारे पास कौन कौन से जीन्स बनते हैं, उनमें से यू नो कि टाइप 1 डायबिटिक्स के अंदर दे आर होली सोली डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन, उनको शायद तीनों टाइम चाहिए हो, लेकिन इन टाइप 2 डायबिटिक्स हमने क्योंकि ड्रग्स भी देनी होती है तो उसमें डिफरेंट होता है। तो हम डिफरेंट ट्रीटमेंट रिजीम्स की बात कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो होती है वो जो हम यूज़ करते हैं कि ओनली लॉन्ग एक्टिंग, वंस या ट्वाइस डेली। ये उन लोगों में हु आर टाइप 2 डायबिटिक्स और जिनमें कंकैमिनेटेड कोई ना कोई ओरल ड्रग चल रही होती है, ओरल एंटी डायबिटिक चल रही होती है। जिस तरह हमने बात की थी लॉन्ग एक्टिंग में कि हमारे पास या तो ग्लार्जीन होती है या डेटामर है, और ख़ास बात आपके पास लॉन्ग एक्टिंग में क्या चीज़ होती है कि देयर इज नो पीक। पीक का मतलब है कि बहुत ही कम रिस्क होता है हाइपोग्लाइसेमिया।
और एक चीज़ कि टू स्टार्ट इंसुलिन व्हाट माइट बी द स्टार्टिंग डोजेज, जो ये याद रखना होता है इंसुलिन की डोज जो है फॉर एनी टाइप इज 0.5 यूनिट पर केजी, दैट इज अ डोज पर डे, एंड देन अकॉर्डिंग टू द ग्लाइसेमिक लेवल्स हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं, इसको ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, हमने पहली बात करी है ये जो एक रिजीम हमारे पास आती है दैट इज ओनली वन once or twice daily long acting glargine irritable। और हमारे पास क्या हो सकता है, और हमारे पास एक होती है जिसको हम कहते हैं सबसे ज्यादा जो ट्वाइस डेली रिजीम यूज होती है, और खास बात वो भी ट्वाइस डेली थी जिसके हमने पहले बात की लॉन्ग एक्टिंग में भी दो तरह यूज किया जा सकता है, वंस या ट्वाइस। ट्वाइस डेली वो है जिसमें हम प्रीमिक्स इंसुलिन यूज करते हैं। इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं कि शॉर्ट एक्टिंग हो दैट इज अ रेगुलर इंसुलिन, इसको हम मिक्स करते हैं विद इंटरमीडिएट एक्टिंग, दैट इज द एनपीएच इन डिफरेंट रेशियो। ज़्यादातर हमारे पास ये होता है शॉर्ट एक्टिंग वो यूज़ हम इससे को कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर की रेशियो होती है 2:1, जिसका ज़्यादातर मोस्टली जो मार्केट में अवेलेबल है 50-50 भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये मोस्टली जो यूज़ होती है दैट इज 70। यहाँ पे तो 70-30 की रिजीव यूज़ हो रही होती है। 70 का मतलब होता है दैट इज इंटरमीडिएट एक्टिंग, और जो थोड़ी परसेंटेज है दैट विल बी द शॉर्ट एक्टिंग जो रेगुलर इंसुलिन। एंड हाउ टू यूज इट, इसे हम ट्वाइस डेली यूज़ करते हैं, और ट्वाइस डेली में क्या हाफ हाफ करके रिजीम यूज़ करेंगे, इसका भी अलग है फॉर्मूला। प्रीमिक्स को यूज़ करने के लिए व्हाट वी डू कि हम 2/3 डोज मॉर्निंग में देते हैं एंड 1/3 डोज इवनिंग में। इसका मतलब है कि हम कैलकुलेट करते हैं एक पेशेंट को, फॉर इंस्टेंस प्रीमिक्स इंसुलिन एक पेशेंट में आप किस तरह देंगे, patient whose weight is 60 kilograms and we are planning to give him premix insulin। स्टार्टिंग डोजेज हमने जिसका बात की थी इज 0.5 यूनिट पर केजी पर डे, और हमने बात की थी कि प्रीमिक्स को हम इस तरह देंगे कि 2/3 मॉर्निंग में और 1/3 इवनिंग में। तो उसकी डोज को अगर हम कैलकुलेट करें दैट विल बी 30 यूनिट्स पर डे, और इसका मतलब है कि 2/3 मॉर्निंग और 1/3 इवनिंग का मतलब है कि मॉर्निंग डोज वुड बी 20 of 70/30 and evening dose will be 10 minutes। That's how we do this। और then daily हम क्या करते हैं कि इसको मॉनिटर किस तरह करेंगे कि मॉर्निंग डोज हमने दी है बिफोर द ब्रेकफास्ट 15 to 20 मिनट्स पहले हमने ब्रेकफास्ट के लिए, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं, और हमने चेक किस तरह करनी होती है ऐसे पेशेंट में, इसमें आप ट्वाइस डेली देते हैं, बिफोर डिनर ब्लड शुगर चेक करते हैं, और जो इवनिंग डोज हम दे रहे हैं उसकी एफिकेसी चेक करने के लिए हम फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमने मॉर्निंग डोज 20 यूनिट्स दी है और हमारे पास बिफोर डिनर जो है हमारे स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा, हमारे टारगेट को मीट नहीं कर रहा, व्हाट वी डू हम इंक्रीज करते चले जाते हैं मॉर्निंग की डोज। इसी तरह हमने जो भी इवनिंग डोज स्टार्ट की और हम फास्टिंग देखते हैं और फास्टिंग हमारे पास टारगेट अचीव नहीं हो रहा फास्टिंग का, तो हम क्या करते हैं कि इवनिंग डोज को बढ़ाते चले जाते हैं। दैट्स द वे वी डू। नाउ और हमारे पास रिजीम क्या है ट्वाइस डेली के अलावा, इज इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी।
इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी का जो रिजीम है इट्स बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल इंसुलिन सिक्रीशन, यानी जो हमारे पास बेस लाइन में चल रही है हमें इस तरह की इंसुलिन देंगे जो हमारे पास एक बेस लाइन नॉर्मल लेवल जो कोई पीक अचीव ना करे, और दूसरी हम इस तरह की देंगे दैट वुड बी शॉर्ट एक्टिंग जो हमारे पास हर मील के साथ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यूज टू टाइप्स ऑफ इंसुलिन, वन लॉन्ग एक्टिंग लाइक ग्लार्जीन और डेटामर, और नंबर टू वी यूज शॉर्ट एक्टिंग द रेगुलर इंसुलिन, और ये विद मील्स। इसका मतलब है कि एक हम यहाँ पे इस लेवल पे यहाँ पे हमारे पास कम हुआ है, यहाँ पे हम एक लॉन्ग एक्टिंग दे देंगे ग्लार्जीन, इसकी वजह से ये पीक मेंटेन होकर यहाँ तक चली जाएगी, लेवल बेहतर हो जाता है, और विद एवरी मील वी गिव रेगुलर इंसुलिन। और इसी का दूसरा नाम जो है दैट इज बेसल बोलस रिजीम। इन केस अगर एक लॉन्ग एक्टिंग से हमारे पास अचीव नहीं हो रहा गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं कि वी कैन यूज ट्वाइस डेली द लॉन्ग एक्टिंग, एक मॉर्निंग में दे दी और एक नाइट टाइम में दे दी। और याद रखिएगा व्हाटएवर इंसुलिन देयर इज, शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है या प्री मिक्स्ड है, द डोज ऑफ द इंसुलिन रिमेन्स द सेम, द स्टार्टिंग डोज ऑफ इंसुलिन 0.5 यूनिट्स पर केजी पर डे, लाइक स्टार्टिंग, उसके बाद बढ़ाते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पेशेंट। ठीक, अच्छा ये इंसुलिन, इसके अलावा हमारे पास व्हाट आर द अदर मेथड्स, न्यू इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक्स हमारे पास क्या आ रही हैं, उनमें ये है, अच्छा उससे पहले व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेशन साइट्स, यहाँ प्लस इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आ जाता है, forearms, thighs, these are commonly used। खास तौर पे abdomen में what we do, we instruct the patient के like I say नीचे make 4 quadrants, and 1 week use this quadrant for the insulin administration, सेकेंड वीक में आप दूसरे क्वाड्रेंट पे चले जाएं, थर्ड वीक में यहाँ चले जाएं, फोर्थ वीक में यहाँ चले जाएं, फोर्थ वीक में वापस आप फर्स्ट पे जाएंगे, दैट विल बी जो बार और पिक की वजह से जो भी ट्रॉमा हुआ होता है दैट विल बी हील्ड। ठीक है, ये हम करते हैं। नाउ हमने बात कर ली जो यूजुअल कन्वेंशनल इंसुलिन थेरेपीज है, हमारे पास और कौन से एडमिनिस्ट्रेशन की मेथड्स हैं और कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उनकी बात करते हैं। नई चीज़ हमारे पास आएंगी दैट आर इंसुलिन पंप्स, देयर आर प्रॉब्लम इन कंट्रोल, लेकिन मुश्किल होते हैं टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म फॉर द पेशेंट्स, लेकिन जो इस तरह के पंप है दैट कैन बी यूज सबक्यूटेनियसली, इंट्रावीनसली, इंफीजन्स और इंट्रापेरिटोनियली, यू जस्ट शुड नो कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। देन और हमारे पास कौन सी न्यू इसमें टेक्नोलॉजीज आती हैं दैट आर आर्टिफिशियल पैंक्रियाज, आर्टिफिशियल पैंक्रियाज का और इंसुलिन पंप का, इन दोनों को साथ करके यूज किया जा सकता है कि इट वुड सेंड द सिग्नल्स फॉर द कंट्रोल रिलीज ऑफ द इंसुलिन फ्रॉम द पंप्स। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग इज जो है दैट इज ट्रांसप्लांट। बट द प्रॉब्लम इज इम्यून सप्रेशन, और वैसे भी इम्यून सप्रेशन देना पड़ता है। और एक और चीज़ जो है जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है इट इज़ मोर स्वेयर एज कम्पेयर टू द इनर ट्रांसप्लांट, ये चीज़ है। देन इसके अलावा जो लास्ट चीज़ आ चुकी है वो क्या है कि पूरा पैंक्रियाज को ट्रांसप्लांट करने के बजाय वी कैन ट्रांसप्लांट ओनली द आइलेट सेल्स, और ये हम लिवर में जाके अटैच कर सकते हैं।
और इन द पोर्टल में, लेकिन वेरिएबल रिजल्ट्स हैं, दीज आर जस्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, अभी तक ये चीज़ मार्केट में नहीं है। तो दीज आर द प्रीफर्ड ऑप्शन ऑफ द डायबिटीज अपार्ट फ्रॉम द ओरल ड्रग थेरेपी।